रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, जहां पे इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, वकला और आम फैमिली शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप बताइएगा कि आप इमरान रियाज की गिरफ्तारी को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया इमरान रियाज खान का कि आज आपने पाकिस्तान की सहाफ़त को एक नई जिद्दत, नई राह दी है। और आज आप अगर ये सौबतें, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें सह रहे हो तो मेरे मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सह रहे हो। आज मैं एक सियासी रहनुमा या वर्कर के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ। मेरा आज दिल बहुत दुखी है बिकॉज़ मैं आपकी फ़ैमिली को, एक हंसती मुस्कुराती फ़ैमिली को जानती हूँ। आपका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, आप इस मुल्क के लिए हक और सच की आवाज़ उठा रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे सबके, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके ताल्लुक़ वाले हैं, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं। हाँ, हमारे दिल दुखी ज़रूर हैं। हाँ, हमें आपकी जो ये आप डिज़र्व नहीं करते। अयाज़ अमीर साहब, हम शर्मिंदा हैं, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। इस मुल्क का एक एक बच्चा, आप यहाँ पे ज़रा नज़र दौड़ाओ, जितनी माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं, ये किसी सियासी जमात से नहीं हैं, ये सहाफ़त से वाबस्ता नहीं है। लेकिन आज ये क्यों आई हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान रियाज खान के जितने भी सवालात हैं जो आपने उठाए हैं, वो हम सब 22 करोड़ अवाम के सवालात हैं। और अब उन सवालों में जिद्दत आ चुकी है। इमरान रियाज ने कोई काबिल एतराज़ एक लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई है तो वो सामने लेके आओ। सवाल उठाने पे बुरा मान गए। अगर आइन है, अगर इस मुल्क में इदारे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, उस पे अमल होगा, वो हम करवा के रहेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी इज़्ज़त है तो इस मुल्क के आम शहरी की भी इज़्ज़त है। आप उठा नहीं सकते सवाल उठाने वालों को। मेरे मुल्क का आइन और कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुझे पता है, पहले भी मैंने लिबर्टी में मैंने भी ये सवाल उठाए थे। मेरे ऊपर कम से कम 5 से 6 FIR इन्होंने की थी, दहशतगर्दी की, जो 11 FIR है टोटल। आज फिर कर लेना, लेकिन ये शौक़ आपका, इंशाअल्लाह आपकी स्याही कम पड़ेगी, आपके पेपर कम पड़ेंगे। 22 करोड़ अवाम को पकड़ने के लिए इमरान रियाज को पकड़ लिया है। इनको पकड़ने के लिए ना जेलें हैं, ना डाले हैं, ना अदालतें। इतने लोगों की, इतने जजेस नहीं बैठे हुए जो सुनवाई कर सकें। आज इतने इतने बच्चे, आज ये माएँ बहनें बेटियाँ सब सवाल कर रही हैं, और हम उन सवालों को मल्टीप्लाई बाय 10 करके पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए कि इस मुल्क में माइट इज़ राइट या कोई कानून है। अगर आइन है तो आइन की वायलेशन इमरान रियाज खान ने हरगिज़ नहीं की। जी मैडम, आप कैसे देखती हैं इसे? मैं इमरान रियाज खान, उनकी फ़ैमिली को यही पैगाम दूंगी कि हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं वो हमारे पे कर्ज़ हैं। जितना बड़ा उन्होंने काम किया है पाकिस्तान के लिए, हम हमारे लिए, मैं बस जब इमरान खान को उतारा था तो इमरान रियाज खान एक वाहिद हस्ती थी जिसकी वीलॉग्स ने, जिनकी बातों ने हमें बड़ा सहारा दिया था। अपने ओछे कंडों से बाज आ जाए, पूरा पाकिस्तान इमरान रियाज के साथ खड़े, और वो गद्दार नहीं है, वो सिर्फ और आपको इस बार टक्कर के लोग मिले हैं। जी बिल्कुल। मैडम, आप बताइएगा कि इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आप एहतजाज करने के लिए आए हैं, आपके क्या जज्बात हैं? जी, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अगर कोई जुर्रत करे और मुल्क के मुफाद की बात करे, सच बोले, तो उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। और हमारा मुतालबा है कि इमरान रियाज को रिहा किया जाए और सच बोलने वालों के साथ कुछ बनाया जाए अपना। जी, इन खवातीन का कहना है कि सच बोलने वालों के साथ ज़्यादती हो रही है। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? इमरान साहब के गिरफ्तारी के खिलाफ आपके क्या जज्बात हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इमरान रियाज खान को क्यों गिरफ्तार किया और उसको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। मैडम, आप क्या कहेंगी? हम भी यही कहेंगे बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है और गुस्सा है। यही रास्ता है कि फ़ौरन से फ़ौरन उनको रिहा किया जाए। जी, यहाँ पे खवातीनों हज़रात का मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? इमरान खान की गिरफ्तारी के आपके क्या जज्बात हैं? देखें, वो हमारी सहाफ़त में हक़ व सदाकत के अलंबरदार हैं, और मैं चाहती हूँ कि मतलब हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि किसी भी सहाफ़ी को इस तरह ज़ोदोकोप किया जाए या उसके बयानिए पर उसको जेल में डाला जाए। तो उसे फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है। सर, आप क्या कहेंगे? इमरान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल नाजायज़ है ये। मैं ये समझता हूँ कि देखें, सीधी सी बात है। मैं बल्कि पूछता हूँ, खान साहब का भी कसूर यही है कि उन्होंने सवाल किए, मैं भी कुछ सवाल करता हूँ।
पहला सवाल तो ये क्या वो चोर है, क्या वो डाकू है, क्या वो स्मगलर है? उसने क्या किया है? उसने अपना हक अदा किया है सहाफ़ी होने का, जिसका हक उसको पाकिस्तान का आइन भी देता है और यूएनओ भी देता है कि जर्नलिस्ट आर सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड दिस इज़ द वे दैट डेमोक्रेसी वर्क्स। पहली बात तो ये है कि जमहूरियत पर सवाल पैदा होता है कि इधर है भी कि नहीं। दूसरा, उसको खज्जल करना, एक थाने से दूसरे थाने लेके जाना, एक अदालत से दूसरी अदालत लेके जाना, उसको सोने ना देना, उसको अजियत देना, इंसानी हकूक़ किधर गए सारे? ये जुल्म है, ये ज़्यादती है और हमारा मुतालबा है कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और ये ड्रामे जो हुकूमत कर रही है ये बंद करे। 13 नौसरबाजों का जो टोला आया ना, ये चोर डाकुओं का, ठीक है ना, जिस तरह से ये हम पे मुसल्लत किया गया है, तो इनको चाहिए कि उतना करें जितना ये कल को बर्दाश्त कर लें, ठीक है ना। हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। मुझे ये बताएं क्या दुनिया में मैसेज किया जा रहा है, ठीक है। वो देखें हक सच पे डटा है, कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी जेल, ये कोई तरीका है? इससे क्या होगा? इससे क्या हो रहा है? वो तो देखें ना, उसको सोने नहीं दे रहे, उसको अजियत दे रहे हैं। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये देखें आप कैसे दुनिया निकली है उसके लिए। आपने कभी किसी एंकर के लिए ऐसे दुनिया को निकलते देखा है? ठीक जी, यहाँ पे छोटा सा एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। जी बेटा, आप इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि ये इस इम्पोर्टर हुकूमत ने जुर्म किया है। इमरान रियाज एक सादा सा सहाफ़ी है, उसने जुर्म क्या किया है? ये छोटा बच्चा है, नाज़रीन आप देख सकते हैं इसके जज्बात ये हैं। वो पूछता है कि इस हुकूमत ने हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। ये छोटा बच्चा उसका जुर्म पूछ रहा है। बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 2 में। ये क्लास 2 का स्टूडेंट है, मगर ये बच्चा, इसको भी इतना शऊर है, ये भी जानता है कि जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। या ये बेसिकली वाक़ियों के लिए निशानी इबरत बनाना चाह रहे हैं कि आइंदा कोई बोले ना, अगर तुम बोलोगे तो ये भुगतोगे। जी, आप कैसे देखते हैं मैडम, आपके क्या जज्बात हैं इमरान रियाज की गिरफ्तारी और नाइंसाफ़ी को कैसे देखते हैं आप? हम तो बोलेंगे, जितना मर्जी चुप करा लें, लेकिन हम बोलेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे। और सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप जो भी कर लें, आपका सिस्टम जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हक और सच की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। और इमरान खान हक और सच की आवाज़ है। मैडम, आपके क्या जज्बात हैं इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, आप कैसे आवाज़ उठाएंगी? हमें गुस्सा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी के साथ आप इस तरह कर सकते हैं, तो जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उनको आप छोड़ के एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी के साथ इस तरह करेंगे तो अवाम तो फिर प्रेशर बिल्ड करेगी, वो निकलेगी। हमें गुस्सा है। आपका क्या ख्याल है कि अवाम सोई हुई है, उन्हें समझ नहीं आती? इमरान खान ने अपना बयानिया इतना बिल्ड कर दिया कि हमें पता है क्या गलत है और क्या सही है। मैडम, आपको जो उनको मुख्तलिफ थानों में लेके जाया जा रहा है, बार बार ज़हनी टार्चर किया जाता है, तो क्या आप ये समझती हैं कि इंसानी हकूक़ की भी वायलेशन है? आईने पाकिस्तान जो राइट देता है उनकी वायलेशन है? बिल्कुल है। ये तरीका ही क्या है? अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी ने कोई गुनाह किया है, तो आप उसको उसका केस चलेगा ना, अदालत उसको सज़ा देगी। ऐसे तो नहीं कि कहीं भी ले जाएं आप उसको। अगर है जुर्म तो आप उनको सज़ा दें, उनका जुर्म साबित करें। अगर उनका जुर्म साबित नहीं हो रहा, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं, टॉर्चर कर रहे हैं आप। अपनी हक और सच की आवाज़ बंद कर दें, जबकि वो कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन वो थकेगा, वो हार नहीं मानेगा। इंशाल्लाह ही हम थकेंगे, इंशाल्लाह ताला। बच्चों में नाज़रीन, आपने देखा है यहाँ पे लोग बहुत गुस्से में है, शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। लोग हुकूमत जो नाइंसाफ़ी कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ थानों में उनको लेके जा रही है, खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, उनको पानी की सहूलत नहीं है, कपड़े बदलने नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा उनको ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कभी एक थाना, कभी दूसरा थाना, कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर। मगर जितने भी लोग हैं, उनके एहसासात, उनके जज्बात इमरान रियाज खान के साथ हैं। ये सब लोग उनसे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। ये सब लोग समझते हैं कि इमरान रियाज ने जो शऊर की आवाज़ बुलंद की है, जो उन्होंने हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, ये उसको सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा भी यही पैगाम है। इमरान भाई की फैमिली भी हौसले में है, उनका भी सब लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और ये सब लोग भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए हैं। बहुत शुक्रिया। आज है 9 तारीख, 30 को मैंने पिटिशन फाइल की, जुम्मे वाला दिन था, 30 को ये FIR हमें मिली। पहली तारीख को जो है वो हमारी पिटिशन लगी, वो जुम्मे वाला दिन था। उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी थी अदालतों की, हाई कोर्ट की। पीर वाले दिन मैंने इमरान खान की 17 FIR का रिकॉर्ड लिया, जिसमें IG पंजाब ने 18वीं FIR का रिकॉर्ड छुपा लिया।
पीर वाले दिन मैंने 2 और पिटिशंस फाइल की इमरान की, जो कि मंगल वाले दिन लगी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब के पास लगी, और उन्होंने हमारे वेपन लाइसेंस को रिस्टोर किया, और हमारा जो गाड़ी का लाइसेंस था, जो गाड़ी का हमारा लाइसेंस था, जो हमारा गाड़ी का व्हीकल परमिट था, उसको उन्होंने रिस्टोर किया। बुध वाले दिन मैं वो सारी FIR का रिकॉर्ड इमरान के वेपन लाइसेंस लेने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में थे, उसकी बुलेट प्रूफ व्हीकल कार से उसको मैंने निकाला और कहा कि भाई चूंकि हमारे पास सारी FIR का रिकॉर्ड आ गया, तो हम कल सुबह फौरी तौर पर अपनी प्रोटेक्टिव बेल फाइल करेंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ही FIR होना शुरू हुई, चंद घंटे के अंदर ही इमरान रियाज खान ने और मैंने फैसला किया कि हमने फौरी इसका सामना करना है। किसी जगह पे भागे नहीं, किसी की मेहनत नहीं की, दिलेरी से अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये वक्त आ गया है तो इसका हमने बड़ी जवां मर्दी से, सख्ती से और बड़ी ही दिलेरी से और जुर्रत से इसका मुजाहरा करके ना अब सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इसको हमने फेस करना है। चूँकि हम वो लोग हैं जो कि कानून की अमलदारी को हद से ज़्यादा एहतराम देते हैं, हमें देना है। किसी भी अच्छे शख्स की और इंसान की ये शख्सियत और हमेशा अच्छी किरदार की वजाहत ऐसी होती है कि वो अपना अमल जो है वो कानूनी रखता है। अच्छा मियां साहब ये बताएं, अच्छा मैं एक चीज ये भी आ रही थी, मैं बताता हूँ, एक आप इमरान साहब को मिल के आए, उनकी क्या कंडीशन क्या है? मैं पहले पूरा कर दूं, मैं आपको 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखें, उसके बाद बुध वाले दिन की रात को इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। बुध की रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो से आपने खुलती देखी। जुमे रात वाले दिन हम सुबह अटक में गए। सुबह 8 बजे हेयरिंग शुरू हुई अदालत से, 2 बजे के लिए गई। 2 बजे हेयरिंग शुरू हुई, 5:30 बज गए। 5:30 बजे हमें अटक भेजा गया। हम अटक से पिंडी भेजा गया। 7:30 वहाँ पहुँचे। जज साहब घर चले गए थे, उनकी मेहरबानी वो वापस आए। रात 10:30 बजे वहाँ कार्रवाई शुरू हुई, हमें दोबारा अटक भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक अदालत सुबह 8 बजे खुली और अगले दिन सुबह 7:45 पे बंद हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और अकेला ही जो सा वकूआ है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। सुबह 7:45 पे अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। पहले मुकदमे से अदालत ने बाइज्जत तौर पर हमें जो सा है वो बरी किया और खारिज कर दिया वो मुकदमा। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैं अभी आता हूँ, अभी उस पर आ रहा हूँ। अभी सीक्वेंस वाइज आने दे प्लीज, 1 बाय 1 प्लीज, रिलैक्स होके। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, आपके पास टाइम है। उसके बाद आप देखते हैं कि हम अगले ही दिन इन्होंने हमारे सब्र का आखिरी हद तक इम्तिहान लिया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमें अगले दिन सुबह 7:45 बजे फारिग हुए। हमने वहीं अदालत में ओपन कोर्ट में ओपन अदालत के अहाते में प्रेमिसेस में इमरान को एक दफ़ा फिर सरेंडर किया। आप यकीन करें, अगर हम चाहते, हम अगर अपने बाजुए जोर पर वहाँ पे चाहते, हमारे पास आप जैसे लोगों की तकरीबन 1-2 हज़ार लोगों की सपोर्ट वहाँ पे मौजूद थी। 100 से ज़्यादा वकला मौजूद थे। अगर लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहते, अगर हम अपने सब्र का पैमाना लेज कर लेते, बर्दाश्त ना करते, तो हम गलत काम भी कर सकते थे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं करना। हमने फिर एक मरतबा इंतहाई अच्छे जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। चूँकि हमने अपने आप को लॉ के सामने सरेंडर करना है। हम चले गए चकवाल में इन्होंने कल हमारा पूरा दिन जानबूझ के ज़ाया किया। अदालत में झूठ बोला, बार बार झूठ बोला। पहले IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट से झूठ बोला, मुकदमे 17 हैं, 18वें मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, झूठ बोला। फिर झूठ बोला कि जी जब अटक में लेके गए कि जी देखें, बात सुने, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। फिर अटक गए, फिर वापस पिंडी आए, फिर चकवाल गए। चकवाल आके मैंने अटक में बराह रास्त गिरफ्तारी दी, कहा कि जी हमने तो इसको गिरफ्तारी नहीं किया। फिर चकवाल में लेके आए, जिस SHO के पास पर्चा था थाने में, उसने कहा भाई मेरे पास तो पर्चा ही नहीं है। फिर कहा कि जी हमने इसको आज 2 बजे गिरफ्तार किया, जबकि एक दिन पहले 12 बजे गिरफ्तार कर चुके थे। कोई बात नहीं, फिर आज हम सुबह दोबारा आ गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये 7:30 बजे, अदालतें 9 बजे खुलती हैं, सुबह 7:30 बजे इन्होंने चकवाल में पूरी अदालतों के अहाते बंद कर दिए, पूरा प्रेमिसेस सील कर दिया। यहाँ तक कि किसी मीडिया वाले को, किसी वकील को जाने की इजाज़त ना दी। मैंने बड़ी मुश्किल से अदालत से इस्तदा करके अपने लिए परमिशन ली। सीनियर लॉ ऑफिसर्स को, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको कांटेक्ट किया तो मुझे इजाज़त मिली। आज सारा दिन में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। पुलिस इमरान रियाज का फिजिकल रिमांड लेना चाहती थी कि ये चकवाल में टाइम गुजारे। अल्लाह ताला ने जो से हमें सुरखरू किया। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मैं लाहौर से ले आया हूँ। इस वक्त वो CIA कोतवाली में है। नहीं सुने भाई, मैं मिल के आऊँ यार। बेटा वेट करें,
अब जब आवाम वहाँ पे इकट्ठी हुई ना, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब ना हो देने की बुनियाद पे इन्होंने आवाम को दिखावा करने के लिए कुछ गाड़ियां मंगवाई, जैसे उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जो ही ये तासुर फैला के उसे शिफ्ट कर रहे हैं, आवाम वहाँ से चली गई। तो आप बच्चे इनकी बातों में ना आए। मैंने बजाते खुद कौन सर ये भी कहा जा रहा है जब उनको लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था उनको एक प्राइवेट गाड़ी में पूरा शहर फिराया गया। इस मुकदमे का मुद्दई कौन है? ये जो हुआ था ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जितने मुकदमात हैं, जिस फरीक को या जिस एग्रीव्ड पर्सन को मुतासरा इदारे को इसका फरीक होना चाहिए, या अगर वो हैं, चूंकि इसका मुद्दई कोई नहीं है, कोई पाकिस्तान का इदारा इस वक्त नहीं है जो इस मुकदमे का मुतासरा फरीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया है। हम उनके नाम आपको नहीं बता सकते जिनको दरखास्त गुजार बनाया गया, जिनको इस्तेमाल किया गया है। उनके नाम हम इसलिए नहीं बता सकते चूंकि वो हमारे साथ राब्ते में, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमारा नाम इस्तेमाल किया गया है। हम आप जब कहेंगे हम आपके हक में बयान दे देंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो हम नहीं चाहते कि हम उनकी जान को नुकसान जो सा पहुंचे। अच्छा, उनकी कंडीशन कैसी है? सुना उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा, सोने भी नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक तो सोने का सवाल है तो ये बात दुरुस्त है। हम तकरीबन 80 घंटे आज हो गए हैं। ये बुध की रात से लेकर आज देखिए जुम्मे की रात पे हम पहुंच गए हैं। बुध, जुमेरात और जुम्मा, इस वक्त तकरीबन 80 घंटे पूरे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, ईद है, कोई बात नहीं। मियां साहब, आप सरप्राइजिंग की बात कर रहे हैं। एक आराम से देखो, जहाँ तक सवाल 80 घंटे में इमरान ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे सोया, इसके अलावा सोया नहीं। अच्छा, उन पे किसी किस्म का तशद्दुद एक करके मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ा कोई तशद्दुद नहीं होता कि किसी शख्स को सोने ना दिया जाए। इसमें यहाँ पे कोई है इतना जवान जो 2-4-5 दिन जाग सके? खान का किसी पाकिस्तान के इदारे से कोई मसला नहीं है, बात को समझें। अगर कोई मसला होता या मुतासरा फरीक होता तो वो सामने आता। ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है ना, ये अपने मकासद को अचीव करने के लिए इदारों को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। हमारा केस ये है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये इस तरह इमरान रियाज और ये जो सारे लोग हैं ना, ये जो हमारे इदारे हैं, इनको मिलाइन करने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है ताकि इनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। तो बराए मेहरबानी, जब आप ये कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हुई, कौमी सलामती के इदारे, भाई अगर कोई होगा ना तो वो सामने आएगा, और अगर भाई नहीं सामने आता ना तो आप जबरदस्ती ये ना सोचे कि हमारे खिलाफ कोई इदारा है। जिसको अगर कभी होगा सामने आ जाएगा, सामने आएगा, बात करनी होगी, हम कर लेंगे। इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात करवाई गई उनके साथ? बात यह है कि इमरान रियाज खान के बच्चे छोटे हैं। इमरान रियाज खान की फैमिली जो है उसकी जब मुलाकात अगर उसने चाहा तो उसे करवाई जाएगी। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी लम्हे पे जज्बाती हो या कमजोर पड़े। ये जिंदगी के उसके बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए हम अभी उसकी फैमिली को जाती हैसियत में नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली मुलाकात करे। हमने यार उसको मजबूत करना है, और वो है, उसका हौसले को मजीद बढ़ाना है। हमने जज्बातियात को बीच में नहीं लेके आना।